किस तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को रीड करो, ऐसे क्वेश्चन थोड़े डरावने लगते हैं बट इनकी लॉजिक अगर समझ लेते हो ना तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। Hello students, in this video we are going to discuss 3 important questions which are from the chapter Ionic Equilibrium and the very important topic solubility products and precipitation। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। सो देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 0.01 m of CaCl2 solution and SrCl2 solution, है ना। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, रीड कर लो, फिर समझते हैं कि इसमें करना क्या है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ये क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में और प्रेसिपिटेशन से रिलेशन है इसका। क्लियर? तो चलो देखो क्या करना है इसमें, पहले क्वेश्चन रीड करो अच्छे से। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 0.01 m ईच ऑफ CaCl2, कोई सॉल्यूशन, कोई कंटेनर है, उसमें तुम्हें मिक्सचर लिया हुआ है किसका, कैल्शियम क्लोराइड का और स्ट्रांशियम क्लोराइड का। 0.005 m ऑफ सॉल्यूशन of sulfate is slowly added to the given solution। ठीक है, मतलब समझते चलना, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है इसमें। Which substance begin to precipitate first, right? क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, ये देखो ऐसे समझो, कोई एक कंटेनर लिया, इसमें क्या लिया हुआ है, CaCl2 लिया है और SrCl2 का मिक्सचर है। इसमें तुम्हें क्या ऐड करना है, ऐड करना है इसमें तुम्हें सल्फेट आयन, राइट। क्वेश्चन का मतलब ये है। अब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो पहले, फिर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा वो मैं बताती हूँ तुम्हें। तो कैल्शियम क्लोराइड और स्ट्रांशियम क्लोराइड के मिक्सचर में तुमने ऐड क्या कर दिया, सल्फेट आयन। अब जब सल्फेट आयन ऐड होगा तो क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं कि किसका प्रेसिपिटेशन फर्स्ट होगा। इट मीन्स कि सल्फेट आयन से कैल्शियम रिएक्ट करके पीपीटी बना रहा होगा, राइट, और स्ट्रांशियम भी रिएक्ट करके क्या बना रहा होगा, पीपीटी बना रहा होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में से पीपीटी किसका पहले बनेगा ये पूछ रहे हैं। तो पहली चीज तो तुम यहाँ पर ये समझ लो कि तुम्हें क्या करना है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व कैसे करना है ये समझो। ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि कैल्शियम क्लोराइड स्ट्रांशियम क्लोराइड का मिक्सचर है और इसमें तुम ऐड कर रहे हो क्या, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन से कैल्शियम रिएक्ट करेगा, कैल्शियम रिएक्ट करके क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट, और पीपीटी जो होगा वो कैल्शियम सल्फेट का होगा, राइट। यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड जो है वो पीपीटी नहीं है, वो सॉल्ट है, पीपीटी नहीं है बट। ठीक है, तो सल्फेट आयन से रिएक्ट करके अगर ये पीपीटी बनाता है तो इसे तुम पहले क्या करो, डिसोसिएट करके देखो। ये तुम्हें क्या दे रहा है, Ca2+ आयन एंड सल्फेट आयन, राइट। ये काम तुम्हें कर लेना है। ऐसे ही किसके साथ करना है, स्ट्रांशियम क्लोराइड के साथ भी करना है, यानी कि SrCl2 जो है, Sr2+ आयन सल्फेट से रिएक्ट करेगा और यहाँ पर क्या बना देगा, SrSO4 का पीपीटी। तो तुम्हें 2 पीपीटी मिलने वाले हैं, बट यहाँ पे तुम्हें देखना है कि किसका प्रेसिपिटेशन पहले होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे अगर डिसोसिएट करते हो तो Sr2+ SO4 2-। क्लियर, ये काम तुमने पहले कर लिया। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखो KSP ले लो तुम इसका, KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ca2+ आयन SO4 2- आयन। अभी बस देखते रहना कैसे कितना इजीली ये सॉल्व होता है। यहाँ पर भी तुमने इसको डिसोसिएट किया तो इसको भी, इसका भी KSP लो, KSP इज इक्वल टू क्या कर लोगे, बस थोड़ा सा वेट करो, अभी देखो कितना इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, Cr2+ आयन एंड SO4 2- आयन। ठीक है, तो पहला काम तुम्हें ये कर लेना है कि जिस भी सॉल्ट को तुम, जिस भी आयन को तुम मिक्स कर रहे हो उस आयन से ये सॉल्ट रिएक्ट करके कौन सा पीपीटी बनाएंगे उसको डिसोसिएट कर लो। ठीक है, इतना काम तो कर लोगे ना, कैल्शियम को सल्फेट के साथ रिएक्ट करा के, स्ट्रांशियम को सल्फेट के साथ रिएक्ट करा के, ठीक है, सल्फेट बना लिया। ओके, अब क्या करना है तुम्हें, तो डिसोसिएट करके KSP लिख लेना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होगा। देखो यहाँ पर पीपीटी बन रहा है किसका, किसके साथ, सल्फेट के साथ मिक्स होकर के, राइट, सल्फेट के साथ। तो अब तुम्हें देखना होगा कि कैल्शियम भी सल्फेट ले रहा है, स्ट्रांशियम भी सल्फेट ले रहा है, तो किसको सल्फेट आयन के कम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। जिसको कम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा, वो पहले पीपीटी बना देगा, राइट। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें। देखो, तो अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है किसका,
तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है यहाँ पे सल्फेट आयन का। उस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे जो आयन मिक्स हो रहा है सॉल्ट में और जिससे कंबाइन होकर के सॉल्ट क्या बना रहा है, पीपीटी बना रहा है, राइट। तो उसको तुम्हें उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर क्या ले लोगे, Ca2+ आयन, ठीक है। फिर कैसे तुम्हें सॉल्व करना है वो मैं बताती हूँ। यहाँ देखो KSP तुम्हें लेना है किसका, क्योंकि यहाँ पे हमने कैल्शियम सल्फेट लिया तो KSP भी तुम्हें किसका लेना है, CaSO4 का लेना है। कितनी वैल्यू है इसकी देखो यहाँ पे दी हुई है, ये 1.3 × 10⁻⁴, राइट। और कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें किसका लेना है, कैल्शियम आयन का लेना है, जो कि वैल्यू कितनी है देखो 0.01, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर बहुत ही ईजी सा नंबर है ये ना तुम्हारा, 10⁻² हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी कितनी, 1.3 × 10⁻², ठीक है। इस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए अभी छोड़ देते हैं, राइट। इतना काम कर लिया, समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है इसको। अभी देखो कंपेयर कैसे करना है इसको। देखो अब यहाँ पर भी तुम्हें सेम काम करना है। क्या करना है तुम्हें, सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे जो तुमने मिक्स किया था यहाँ पर, और जितना SR आयन इसे ले रहा है, ठीक है। तो KSP यहाँ पे ले लिया, KSP अपॉन क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन SR2+, ठीक है। तो KSP स्ट्रांशियम क्लोराइड के लिए क्या था, स्ट्रांशियम सल्फेट के लिए क्या था, 3.2, देखो 3.2 × 10⁻⁻ कितना है, -7 है, अपॉन स्ट्रांशियम आयन कितना लिया था, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम था। देखो क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, सोल्यूशन कंटेन 0.01 m ईच ऑफ CaCl2 एंड SrCl2। तो SrCl2 का भी कॉन्सेंट्रेशन SR2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 0.01 ही होगा। अब यहाँ से 2 पावर कैंसिल कर लो तो तुम्हारे पास बच गया कितना, 3.5 × 10⁻⁵, ठीक है, राइट। तो अब देखो, अब यहीं से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। बस तुम्हें इतना सा काम करना था, ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कैल्शियम का पीपीटी पहले बना या स्ट्रांशियम का पीपीटी पहले बना, ठीक है। तो दोनों का हमने सल्फेट आयन निकाल लिया कि कैल्शियम को इतने सल्फेट आयन की रिक्वायरमेंट थी, राइट, और स्ट्रांशियम को इतने सल्फेट आयन की रिक्वायरमेंट थी, क्लियर। तो अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो। किसको कंपेयर करो, तुम सल्फेट आयन को कंपेयर करोगे, ठीक है। किसके किसके सल्फेट आयन को कंपेयर करोगे, वो सल्फेट आयन जो कैल्शियम ले रहा था, ठीक है, और वो सल्फेट आयन जो स्ट्रांशियम ले रहा था, राइट। अब इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करो, जिसकी वैल्यू लेस होगी, ठीक है, ध्यान से समझना, जिसकी वैल्यू लेस होगी वो कम अमाउंट लेकर के पीपीटी बना देगा, मतलब उसका प्रेसिपिटेशन क्या होगा, पहले होगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों वैल्यू कंपेयर कर लो। ये वैल्यू देखो 1.3 × 10⁻² है, पावर देखना ध्यान से, 10⁻² है, और यहाँ पर 10⁻⁵ है, 3.5 × 10⁻⁵, ठीक है। नेगेटिव पावर ज़्यादा है यानी कि ये वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सल्फेट आयन कैल्शियम का ग्रेटर देन सल्फेट आयन स्ट्रांशियम का। तो जिसकी वैल्यू कम होगी उसका प्रेसिपिटेशन फर्स्ट होगा। इट मीन्स कि आप क्या कह सकते हो कि SrCl2 प्रेसिपिटेट्स फर्स्ट, राइट। यहाँ पर ये इसका आंसर होगा। आ गई बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सिंपली जो तुम आयन इसमें मिक्स कर रहे हो उस आयन को इसके आयन के साथ सॉल्ट बना लेना। ये देखो यहाँ पे हमने नेगेटिव आयन मिक्स किया है, हो सकता है तुम्हें यहाँ पे कोई पॉजिटिव आयन दे रहा हूँ, ठीक है, तो उस आयन के साथ इसके नेगेटिव आयन को तुम कंबाइन करके सॉल्ट बना लोगे, क्लियर, पीपीटी बना लोगे। फिर पीपीटी में जो भी आयन तुम मिक्स कर रहे हो उन दोनों सॉल्ट में उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो इस फॉर्मूले से, समझ रहे हो। कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद से कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर लो, कंपेयर कर लो, ठीक है। जिसकी वैल्यू छोटी आएगी, जो आयन तुम मिक्स कर रहे हो उनमें दोनों सॉल्ट में, जिसमें इसकी वैल्यू लेस आएगी उसका प्रेसिपिटेशन फर्स्ट होगा। आगे बात समझने इजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन को रीड करो ध्यान से और समझो कि इसमें कौन से आयन से और इसमें कौन सा आयन मिक्स कर रहे हो, राइट। तो देखो यहाँ पे a solution contains 0.05 moles per liter of Ba2+ आयन, ठीक है, ध्यान से समझो। Ba2+ आयन है एंड 0.002 moles per liter of Ag आयन, क्लियर। The metal are to be precipitated by adding, पीपीटी कब बन रहा है, प्रेसिपिटेशन इसका कब हो रहा है, देखो जब तुम इसमें ऐड कर रहे हो कौन सा आयन, क्रोमेट आयन। आ गई बात समझ में। तो अभी तुम्हारे पास कंटेनर में क्या है बताओ,
तुम्हारे पास कंटेनर में 2 आयन प्रेजेंट हैं, एक तो तुम्हारे पास Ba2+ आयन प्रेजेंट है और क्या है Ag+ आयन प्रेजेंट है, और इसमें तुम क्या ऐड कर रहे हो, इस बार तुम क्रोमेट आयन ऐड कर रहे हो, राइट, Cr2 CrO4, राइट, ये तुम ऐड कर रहे हो। अब ध्यान से समझो कि Ba जो है वो क्रोमेट आयन के साथ मिल करके सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, और Ag भी बनाएगा। तो इक्वेशन पहले तुम सही बनाना, ठीक है। देखो उसी प्रोसेस से वापस आते हैं, तो देखो फिर तुम्हें क्या करना है, ध्यान से समझो। पहले तो क्वेश्चन में आगे पूछ क्या रहे हैं वो समझ लो। विच आयन प्रेसिपिटेट फर्स्ट पार्ट तुम्हारा ये है जो कि हमने पीछे सॉल्व किया है, उसके आगे भी क्वेश्चन कंटिन्यू है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो चलो देखो वही प्रोसेस करो, Ba को तुम रिएक्ट करा दो किससे, Cr से, तो BaCrO4 हो गया, ठीक है। इसका पीपीटी बनेगा, इसे डिसोसिएट कर लो। तो कैसे डिसोसिएट होगा, Ba2+ आयन CrO4 2- आयन, ठीक है। इसका Ksp तुम लिख लो, Ksp लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर मोल्स होते हैं ना तो वो पावर में जाते हैं, अगर ऐसे डायरेक्ट रखते हो तो भूल जाते हो वो, ठीक है। तो इसलिए इस फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है, शॉर्टकट नहीं मारना, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है कि जो आयन तुम मिक्स कर रहे हो उसका कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें निकालना है। तो यहाँ पर CrO4 2- आयन ये हो जाएगा Ksp डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2+ आयन, ठीक है। Ksp देखो BaCrO4 का कितना दे रखे हैं, 1 × 10⁻⁻10, राइट। अब बेरियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखे हैं, 0.05, राइट, 0.05, ठीक है। अब ये देखो पॉइंट हटा लो, 100 हो गया, 100 कितने टाइम्स चला जाएगा, 20 टाइम्स चला जाएगा, 20 × 10⁻10 कह सकते हो। अगर 0 तुम कैंसिल करना चाहो तो तुम ये भी कर सकते हो ना, 2 × 10⁻9 भी रख सकते हो, बट हमें यहाँ पे कंपेयर करना है तो ऐसे ही रख लो, ठीक है। तो यहाँ पर पहला काम हमने ये कर लिया कि जब क्रोमेट आयन को मिक्स किया था तो बेरियम क्रोमेट जो बना था, बेरियम का क्रोमेट जो पीपीटी बना रहा था उसमें हमने बेरियम को कितने क्रोमेट आयन की रिक्वायरमेंट है वो चेक कर लिया, राइट। अब क्रोमेट आयन सिल्वर से भी रिएक्ट कर रहा है, तो सिल्वर से जब क्रोमेट आयन रिएक्ट करेगा तो सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, पता है, क्रोमेट की 2 है, तो Ag2CrO4, बहुत ध्यान से ये सॉल्व करना, राइट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2Ag प्लस CrO4 2-, ठीक है। अब तुम क्या कर लोगे, यहाँ Ksp निकाल लो, Ksp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ की पावर 2 हो गया और CrO4 2-, राइट। फिर से तुम्हें क्या निकालना है, यहाँ पर तुम्हें चेक करना है Ag को कितने क्रोमेट आयन की रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया, क्रोमेट आयन ले लिया एंड देन क्या करोगे, Ksp ले लो और Ag+ की पावर 2 कर लेना ध्यान से, राइट। अब Ksp देखो, Ag2CrO4 का Ksp कितना गिवन है, 3 × 10⁻12 गिवन है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ देखो पावर रखना है, पावर नहीं भूलना, ठीक है। और यहाँ पर 0.002 पावर क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो इसको, तो देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1 2 3 3 3 6 पावर 6 कर लिया, 10 की पावर 6 ये कैंसिल कर लिया, 2 2 4 3/4 आया ये, इंटू 10 की पावर, ये सब हमने पॉइंट शिफ्ट करके पावर कैंसिल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की पावर -6 बचेगा और इसको तुम डिवाइड कर लेना, राइट। तो डिवाइड करोगे तो ये 0.75 × 10 की पावर -6 आ जाएगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पर तुम्हारा ये क्या आया, ये आ गया तुम्हारा क्रोमेट आयन की रिक्वायरमेंट Ag के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर तुम चेक कर लो, क्रोमेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेक करो, CrO4 2-, किसका चेक करोगे, Ba2+ आयन का, और क्रोमेट आयन किसमें, जो Ag को रिक्वायरमेंट थी, राइट। अब दोनों को कंपेयर कर लो तुम, यहाँ देखो 20 की पावर 10 की पावर -2 10 है और यहाँ 10 की पावर -6 है, ठीक है। तो 10 पावर जो है, मतलब अगर तुम 0.0 भी कैंसिल कर ले तो तब भी तुम्हें 10 की पावर -9 मिलेगा, तो यही वैल्यू तुम्हें छोटी मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर ये वैल्यू इज लेस देन दिस, इसका मतलब क्या होगा, Ba2+ आयन जो है प्रेसिपिटेट्स फर्स्ट, ठीक है। पहला पार्ट जो है तुम्हारा ये सॉल्व हो गया,
राइट। अब देखो इसमें आगे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस आयन रिमेन इन द सॉल्यूशन व्हेन द सेकेंड आयन बिगिन टू प्रेसिपिटेट। ठीक है, इस क्वेश्चन में आगे ये पूछ रहे हैं कि जब Ag, अभी तो ये समझ में आ गया कि Ba का पीपीटी पहले बनेगा, राइट। अब तुम्हें क्या करना है, ये बताना है कि जब Ag का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ तो उस समय Ba का कितना अमाउंट लेफ्ट रह गया जो कि पीपीटी में कन्वर्ट नहीं हुआ था। ठीक है, तो वही अमाउंट लेफ्ट रह गया होगा जो अमाउंट Ag के पास चला गया। क्लियर है ये बात। अब जितना अमाउंट Ag ने लिया क्रोमेट का, वो अमाउंट अगर Ag के पास ना जाता तो किसके पास आता, Ba के पास आता, वही Ba रिएक्ट करके पीपीटी बना देता। इट मीन्स कि अगर तुम Ba का लेफ्ट अमाउंट निकालते हो, किसका लेफ्ट अमाउंट निकालोगे, जिसका प्रेसिपिटेशन फर्स्ट हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम्हें क्या बताना है कि लेफ्ट अमाउंट ऑफ Ba व्हेन Ag विल स्टार्ट प्रेसिपिटेशन, Ag का प्रेसिपिटेशन जब स्टार्ट हुआ तो उस समय Ba का कितना अमाउंट बच गया था। ठीक है, तो यहाँ पर तुम क्या ले लोगे, Ba का अमाउंट निकालो KSP से। KSP किसका रखोगे, BaCrO4 वाली KSP रखोगे अपॉन यहाँ पर तुम्हें लेना होगा क्रोमेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे क्रोमेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कौन सा लेना है, ध्यान दो यहाँ पर, ये वो वाला अमाउंट है जो Ag के पास गया। समझ रहे हो ना, यही अगर इसे मिल गया होता तो पीपीटी बन गया होता। ठीक है, तो यही अमाउंट लेफ्ट होगा, तो ये अमाउंट तुम्हें कौन सा लेना है जो Ag प्लस के पास गया है। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक, तो अब लेफ्ट अमाउंट जब निकालोगे तो KSP की वैल्यू Ba की कितनी थी, ये थी 10 की पावर -10, और इसके पास अमाउंट कितना गया देखो 0.75 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, पॉइंट हटा लो, ऊपर 100 हो गया और ये हो जाएगा तुम्हारा, है ना, सॉल्व करते हो तो ये कैंसिल कर लो तो तुम्हारा हो गया 100 इंटू 10 की पावर माइनस कितना बचा, 4 बचा, और ये बचा 75, और ये कैंसिल कर लो 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 की पावर तुम्हारा -4 हो गया। अब इसको तुम सॉल्व कर लो तो कितनी वैल्यू आएगी 1.33 इंटू 10 की पावर -4, राइट। ये आ गया तुम्हारा लेफ्ट अमाउंट। ठीक है, लेफ्ट अमाउंट किसका आ गया, Ba2 प्लस आयन का व्हेन Ag विल स्टार्ट प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब आगे तुमसे क्या पूछ रहे हैं कि व्हेन सेकेंड आयन्स बिगिन टू प्रेसिपिटेट, तुम्हें इसका परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज बता दो, परसेंटेज ऑफ लेफ्ट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ Ba2 प्लस आयन किसका, लेफ्ट का। ठीक है, तो लेफ्ट अमाउंट कितना था 1.33 इंटू 10 की पावर -4, और इनिशियली कितना लिया गया था, कितना लिया था Ba का अमाउंट 0.05। ठीक है, और इनटू क्या कर लोगे 100 कर लो। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व कर लो, कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2, ये कैंसिल कर लो, 2 ये कैंसिल कर लो, पावर चला गया 5 13, ये समथिंग अबाउट आएगा 0.26% के अराउंड। ठीक है, क्लियर है, समझ गए किस तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को रीड करो, ऐसे क्वेश्चन थोड़े डरावने लगते हैं बट इनकी लॉजिक अगर समझ लेते हो ना तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन दिए हमने, थोड़े थोड़े आयंस और कॉन्सेंट्रेशन ये सारी चीज़ें चेंज कर दी है, थोड़ा सा क्वेश्चन में वेरिएशन हो गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब समझो, यहाँ पर कंटेनर में तुम्हें क्या मिल रहा है 0.1 m Cl- आयन एंड 0.001 m क्या है, क्रोमेट आयन है तुम्हारे पास। ठीक है, इफ सॉलिड AgNO3 इज ग्रेजुअली एडेड टू दिस सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, इससे पहले 2 क्वेश्चन जो हमने लिए थे उसमें क्या किया था कि पॉजिटिव आयन में तुम नेगेटिव आयन को ऐड कर रहे थे। अभी क्या हो गया, अब चेंज हो गया। अब कंटेनर में पहले से प्रेजेंट क्या है, देखो पहले से प्रेजेंट है यहाँ पर Cl- आयन, और क्या प्रेजेंट है, क्रोमेट आयन प्रेजेंट है CrO4 आयन। अब तुम इसमें ऐड कर रहे हो ग्रेजुअली, अगर AgNO3 ऐड कर रहे हो तो Cl से Ag ही रिएक्ट करेगा, NO3 तो करेगा नहीं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें ऐड क्या कर रहे हो, Ag+ आयन ऐड कर रहे हो। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब सॉल्व कर सकते हो ना, 2 क्वेश्चन बताए ऐसे, तो खुद से भी थोड़ा ट्राई करो, देखो सॉल्व होता है नहीं होता है।
राइट। अब चलो देखो क्या करना होगा तुम्हें, पहले तुम Ag के साथ पीपीडी, Cl के साथ Ag का पीपीडी बना लो, AgCl, इसे डिसोसिएट कर लो। कैसे डिसोसिएट होगा, Ag प्लस एंड देन Cl माइनस हो गया, ठीक है। इसका KSP ले लो, ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। अब समझ में आ रहा है। अब तुमने ऐड क्या किया है इसमें, वो ध्यान से देखो। ऐड तुमने क्या किया है, Ag प्लस एंड। तो अब तुम्हें ये देखना है कि Cl को कितने Ag की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन Ag का निकालना होगा, ठीक है। देन KSP डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस आयन। तो KSP देखो AgCl का कितना गिवन है, कहाँ है ये, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 10 हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस का कितना गिवन था, 0.1, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ठीक है। इसको तुम साइड में रख लो, क्योंकि इसको तुम्हें अभी कंपेयर करना होगा। किससे कंपेयर करना है, दूसरा सॉल्ट हमारा क्या बनने वाला है, Ag जो है वो क्रोमेट आयन से रिएक्ट करेगा, तो Ag2CrO4 बनाएगा, इसे तुम डिसोसिएट कर लो, 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस, ठीक है। अब इसका तुम KSP ले लो, KSP इज इक्वल टू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस की पावर 2 नहीं भूलना, ठीक है। जो मोल्स होते हैं वो कहाँ जाएंगे, पावर में जाएंगे, CrO4 2 माइनस, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन किसका निकालना है, Ag प्लस का निकालना है ना, तो Ag प्लस आयन इधर ले लो, और ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि Ag प्लस आयन किस फॉर्म में है, पावर 2 है यहाँ पर, है ना। सॉल्व करते करते ये नहीं भूल जाना, KSP डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन क्रोमेट आयन, ठीक है। तो KSP देखो कितनी गिवन है इसकी, 1.79 इंटू 10 की पावर कितनी है, -12, है ना, Ag क्रोमेट की, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन क्रोमेट आयन कितना गिवन है, 0.001, ठीक है। तो तुम क्या करो, 1 2 3 पॉइंट को शिफ्ट कर लो, 10 टू पावर -3 हो जाएगा, 10 टू पावर -3 ऊपर से ये कैंसिल कर लो, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, ये 1.79 इंटू 10 की पावर माइनस क्या हो गया, ये तुम्हारा 9, ठीक है। इसे हम कर ले 17.9 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, Ag प्लस है ना, और पावर 2 है, तो यहाँ से पावर 2 हटा करके इधर डाल दो, तुम क्या रूट डाल दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, कितनी आएगी, ये हो गया तुम्हारा 10 की पावर -5 हो गया, और ये आ जाएगा तुम्हारा समथिंग 4.23 नियरली, इसके आसपास आएगा, ठीक है। ये आ गया। अब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन यहाँ आ गया, कब, जब तुमने इसको क्रोमेट से रिएक्ट किया, क्रोमेट के साथ सॉल्ट बना था, और ये अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है, तुम्हें कंपेयर करना है Ag प्लस आयन को, किसके Ag प्लस आयन को, Cl माइनस के, और कंपेयर करना है किसको, Ag प्लस आयन जो क्रोमेट के साथ पीपीटी बना रहा था, राइट। अब इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर कर दो, Cl वाली वैल्यू 1.7 इंटू 10 पावर -9 है ना, क्रोमेट वाली वैल्यू 4.23 इंटू 10 पावर -5 है, तो ये 10 की पावर -5 है, 10 की पावर -9 है, तो 10 की पावर -9 वैल्यू जो है वो लेस देन 10 की पावर -5, इट मीन्स कि Cl आयन प्रेसिपिटेट्स फर्स्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया तुम्हारा, राइट। अब तुम्हें देखना है कि नेक्स्ट पार्ट क्या पूछे हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ Cl माइनस आयन रिमेन इन द सोल्यूशन व्हेन क्रोमेट आयन स्टार्ट प्रेसिपिटेशन। जब क्रोमेट आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ तो उस समय जितना अमाउंट क्रोमेट आयन के पास Ag का चला गया वो अमाउंट Cl के पास नहीं गया, तो उस समय Cl अमाउंट का प्रेसिपिटेशन रुक गया, तो कितना अमाउंट लेफ्ट रह गया, तो लेफ्ट अमाउंट बेटा तुम्हें किसका निकालना है, Cl अमाउंट, Cl माइनस का लेफ्ट अमाउंट निकालना है। लेफ्ट अमाउंट निकालने के लिए तुम क्या लोगे, KSP लोगे, कौन सा, AgCl का लोगे, राइट। और यहाँ पर तुम्हें क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस आयन लेना है। Ag प्लस आयन कौन सा लेना है वो ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। Ag प्लस आयन Cl वाला नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि वो तो उससे रिएक्ट किया, जो रिएक्ट नहीं किया, जो चला गया क्रोमेट के पास, वही अमाउंट अगर इसके पास होता तो यही अमाउंट इससे रिएक्ट करके पीपीटी बना देता। तो यहाँ पर इस चीज़ को तुम्हें ध्यान रखना है कि ये Ag किसका लेना है तुम्हें, क्रोमेट का, राइट। तो यहाँ पर KSP देखो बेटा कितना दिया हुआ है, यहाँ देखो ध्यान से, AgCl का 1.7 इंटू 10 की पावर -10 हो गया, और इसको Ag कितना आया था, देखो
4.23 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। अब देखो ये 5 से कैंसिल कर लो तुम, ठीक है, तो 1.7 इंटू 10 की पावर -5 बचा और ये 4.23 है ना, और इसको तुम और सॉल्व कर लो, पॉइंट को शिफ्ट कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, इसको राउंड ऑफ कर लो, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हो, 17 लिख लो इंटू 10 की पावर -6 कर लो और इसको राउंड ऑफ करके लगभग 4.4 रख लो, ठीक है। और कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना है तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी समथिंग 4.01 के आसपास आएगी इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। ये लेफ्ट अमाउंट आ गया, राइट। लेफ्ट अमाउंट ऑफ Cl जिसका प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ था। अब तुमसे एक पार्ट और पूछ रहे हैं, परसेंटेज ऑफ Cl, लेफ्ट अमाउंट ऑफ Cl माइनस साइन, ठीक है। देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ Cl माइनस रिमेन इन द सोल्यूशन व्हेन क्रोमेट स्टार्ट प्रेसिपिटेशन। तो परसेंटेज लिखना है किसका, लेफ्ट का लिखना है, जो रिएक्ट कर गया उसका नहीं लेना है। तो Cl माइनस आयन तुमने लिया कितना था, देखो लेफ्ट अमाउंट आया कितना है तुम्हारा 4.01 इंटू 10 की पावर, देखो यहाँ पे इंटू 10 की पावर माइनस, ये देखो 10 की पावर -6 अपॉन इनिशियली कितना लिया था 0.1 लिया था, ये देखो, और परसेंटेज निकालना है इंटू 100 कर लो, ठीक है। तो टोटल पावर देखो क्या हो गया तुम्हारा, एक पॉइंट से इधर कैंसिल कर लो 5 हो गया और 2 ये कैंसिल कर लो 3 हो गया। तो परसेंटेज बेटा आ जाएगा 4.01 इंटू 10 की पावर -3%। इसको तुम बस इतना लिख सकते हो 4 इंटू 10 की पावर -3%। ये बेटा लेफ्ट अमाउंट का परसेंटेज है, क्लियर। तो ये एक छोटा सा पोर्शन था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, हर तरह के न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो था ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उनको ये प्रॉब्लम होती है कैसे पहचानेंगे कि किसका पीपीडी पहले बन रहा है, और फिर लेफ्ट भी बताना है, रिमेनिंग बताना है, परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो इसमें डिफिकल्टीज आती थी, तो ये एक पोर्शन इन्हें सॉल्व करके बताया है। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।